नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था और प्रकाश के जो गुण होते हैं उनके बारे में बता दिया था। तो गाइस, अब चर्चा करते हैं हम जो प्रकाश के कुछ गुण रह गए थे, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि जो मैंने परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों के बारे में आपको कल ही बता दिया था, और प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की चाल क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है और व्यतिकरण क्या होता है। तो इन सभी बातों का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, ये जुड़ा होता है चमकने से, चमकने पर निर्भर होता है। चमकने की कोई भी क्रिया होती है या फिर कोई भी एग्जाम्पल होता है तो समझ लीजिए आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ा हुआ है। तो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, प्रकाश, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था जिसे हम बोलते हैं लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश में जो गुण थे, दो गुण मैंने आपको करा दिए। तो मैं आज बात करता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मतलब होता है जिन वस्तुओं पे कार्य करता है जिनकी सतह चिकनी हो और वो सफेद हो, या फिर कह सकते हो उनका अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विशेषता होती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे हीरे का चमकना, और रेगिस्तान में मृगमरीचिका का चमकना, और एक होता है हमारा सूर्य से संबंधित। चलिए मैं आपको लिखा देता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये उन वस्तुओं पर कार्य करता है जिनकी सतह चिकनी होती है। वो वस्तुएं जिनकी सतह चिकनी होती है, सतह चिकनी होती है, वह सफेद होती हैं, वह सफेद होती हैं। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं, उन वस्तुओं का जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। तो कितना होता है? और उनका अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक होता है। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि जिसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल होता है इसका हीरे का चमकना। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं, जो भी एग्जाम्पल आए अगर उसमें चमकने का जो वर्ड होता है, चमकना, या फिर कोई भी ऐसी चमकने संबंधित बात आ जाए तो समझ लीजिए आप वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, पहला एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि हीरे का चमकना, हीरा का चमकना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका रेगिस्तान में मृगमरीचिका का चमकना। रेगिस्तान में मृगमरीचिका क्या होती है दोस्तों? जैसे क्या होता है, जो काफी दूर देखते हैं हम तो वहां पे हमें ऐसा प्रतीक होता है कि उस जगह पानी है। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है, रोड पर भी महसूस हो जाता है। रोड पे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो नए रोड बने होते हैं उन पे क्या होता है, अगर हम दूर तक देखें तो हमें चमकीला चमकीला पानी से दिखाई देता है। तो हमें प्रतीक होता है कि भाई थोड़ा सा आगे जाके हमें पानी मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये किसके कारण होता है? मरीचिका के कारण। अगर बात करें मरीचिका किसका एग्जाम्पल है, तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है रेगिस्तान में
मृग मरीचिका का चमकना। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके अगले एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, आपने देखा होगा जो टूटा हुआ कांच होता है, या कह सकते हो जो कांच में जो दरार पड़ी होती है वो है अलग ही चमकती है, उसका जो चमकना होता है वो अलग ही होता है। तो कह सकते हो हम टूटे हुए कांच में दरार का चमकना, या कह सकते हो कांच का टूटा हुआ भाग चमकना। दोनों में आपको लिखा देता हूं, कांच का टूटा हुआ भाग चमकना। अच्छा, दूसरा मैं आपको लिखा देता हूं, कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना। कांच में कुछ दरारें पड़ जाती है, जैसे गिर जाता है कांच तो उसमें दरारें पड़ जाती है, वो पूरी तरह टूट नहीं पाता है, तो वो दरार अलग ही चमकती है। तो मैं आपको लिखा रहा हूं, कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना। दरार का चमकना। अच्छा दोस्तों, लास्ट एग्जांपल मैं इसका और लिखा देता हूं। तो लास्ट एग्जांपल होता है हमारा, जैसे आपने देखा होगा जल में पड़ी हुई परख नली का चमकना। परख नली किसकी होती है, कांच की होती है। तो वह परख नली जो कांच की होती है तो वो जल में पड़ी होती है तो वो चमकती है। जल में पड़ी परख नली का चमकना। अच्छा दोस्तों, ये हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने बता दिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, हालांकि वो रंगों में होता है लेकिन वो प्रकाश के कारण होता है। किस तरीके से होता है, आपने देखा होगा जो संसार में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक जो सभी लोगों में आसानी से घुल जाते हैं, सभी में मेलजोल बन जाता है उनका। एक होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते और ना ही वो किसी के साथ रहना पसंद करते। मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो लड़के ऐसे होते हैं जो हर किसी लड़की के साथ नॉर्मली बिहेवियर करते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं, और एक होते हैं जो किसी से भी मतलब नहीं रखते, ना ही वो लड़कियों की तरफ देखते हैं और ना ही उनसे बातचीत करते हैं। वो उन्हें कसम खाई होती है कि भाई हम सख्त लौंडे, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही हम किसी से बातचीत करेंगे। तो वो सख्त लौंडे होते हैं। उसी तरह इसी में प्रकीर्णन में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, आपने देखा होगा जो रंग होते हैं वो दो होते हैं, हालांकि 7 होते हैं। जो प्रकीर्णन में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से, तो जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर बात की है सबसे अधिक प्रकीर्णन की तो वो होता है बैंगनी। तो दोस्तों जो रंग होते हैं वो इंद्रधनुष के होते हैं जो कि प्रकीर्णन पे कार्य करते होते हैं। मैं आपको लिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगला गुण क्या हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह रंगों पे कार्य करता है और प्रकीर्णन का मतलब होता है रंग का घुल जाना, या कह सकते हो किसी रंग का आसानी से फैल जाना। तो एक रंग होता है जो फैलता नहीं है और एक होता है फैल जाता है। तो इसका अगर मतलब की बात की जाए तो रंग का फैल जाना, रंग का फैलना। अब किस तरीके से फैलना मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले बता देता हूं कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तरंग दैर्घ्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो प्रकीर्णन के विपरीत कार्य करता है। तो देखिए, सर्वाधिक प्रकीर्णन, इसी तरह इधर लिख देता हूं मैं तरंग दैर्घ्य। अच्छा दोस्तों, अब मैं लिख देता हूं कलरों के नाम जो कि इंद्रधनुष के कलर है। विबज्योर एक हमारी छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से मैं आपको कलरों को बता देता हूं। दोस्तों ये होता है V4 वॉयलेट होता है,
फिर होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें जो वॉयलेट रंग होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है। मेरा कहने का मतलब हुआ है कि जो वॉयलेट रंग होता है यानी बैंगनी रंग होता है वो आसानी से घुल जाता है, और जो लाल रंग होता है वो आसानी से नहीं घुलता। तो आसानी से नहीं घुलता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे सिग्नल होते हैं, चाहे वो रेलवे के सिग्नल हो, चाहे हमारे ट्रैफिक के सिग्नल हो, किसी के भी सिग्नल हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट के सिग्नल हो, तो उनमें क्या होता है, जितने भी सिग्नल होते हैं उनमें लाल लाइट का प्रयोग किया जाता है। लाल लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग आसानी से घुलता नहीं है। तो लाल रंग आसानी से नहीं घुलता है तो इसका मतलब ये होता है जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर बात की जाए तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया था जो प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो मैंने ये ट्रिक लिखा दिया आपको, और ये सभी इंद्रधनुष के रंग होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब गाइस हम आपको लिखाते हैं, जब हमने लिखाया कि रंग लिखा दिए और रंग के प्रकीर्णन लिखा दिए, तो थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखा देते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग, तो दोस्तों प्राथमिक रंग होते हैं हमारे RGB। तो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, और टीवी में भी इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी के रंग के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं टीवी के रंग। अगर आपसे पूछा जाए कि टीवी के कौन कौन से रंग होते हैं या फिर प्राथमिक कौन कौन से रंग होते हैं, तो आप कह सकते हो RGB, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आपको समझ में आ गया। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं जो प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा समुद्र का नीला दिखाई देना। क्या आपने देखा है जो समुद्र का पानी होता है वो नीला होता है? नीला नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पूरा समुद्र नीला दिखाई देता है। ऐसे ही आकाश, आकाश हमें पूरा नीला दिखाई देता है, लेकिन आकाश वास्तव में आप पास जाके देखोगे तो उसमें कुछ भी नीला नहीं होता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन कारण। जैसा कि मैंने बताया था प्रकीर्णन में क्या होता है, रंग होते फैल जाते हैं। तो समुद्र जो होता है उसका पानी नीला नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पूरा समुद्र नीला दिखाई देता है। किस लिए? क्योंकि वहां पे जो रंग होते हैं वो फैल जाते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है समुद्र का नीला दिखाई देना का नीला दिखाई देना। तो दूसरा एग्जांपल है इसका आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। अच्छा, तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तीसरा एग्जांपल क्या होता है, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। हालांकि आप कभी दिन में देखना सूर्य को लाल नहीं दिखाई देता, लेकिन वो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकीर्णन के कारण लाल हो जाता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दिखाई देना। लास्ट एग्जांपल एक और होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर लिखा दे रहा हूं। तो लास्ट एग्जांपल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। आपने देखा होगा जो सूर्य अस्त होता है तब तो वो लाल दिखाई देता है, लेकिन सूर्य जब पूरी तरह डूब जाता है, यानी जहां पे भी डूबता है समुद्र में, देखो अलग अलग लोगों का मानना है। कोई लोग कहते हैं कि समुद्र में डूबता है, कोई कहते हैं ये पहाड़ियों में छुप जाता है, जिसका जो मानना हो। लेकिन मैं बता रहा हूं वो पृथ्वी की कक्षा से दूसरी साइड चले जाता है, और इसे हम कहते हैं डूब जाना। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी गोल है। देखिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये सूर्य होता है तो पृथ्वी सभी को पता है घूम रही होती है, तो यहाँ के लोगों को सूर्य अब दिख रहा है, लेकिन जब पृथ्वी इतनी घूम जाएगी तो ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे,
तो इन्हें सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहते हैं भाई सूर्य डूब गया, लेकिन वास्तव में सूर्य डूबता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो मतलब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती रहती है और पृथ्वी खुद भी घूमती रहती है। इसलिए जब पृथ्वी घूम जाती है तो हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है और हम कहते हैं सूर्य डूब गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कहते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, तो अगला एग्जाम्पल है इसका, सूर्य के डूबते ही अंधेरा ना होना, अंधेरा ना होना। हालांकि दोस्तों अंधेरा तो होता है लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। कभी आपने देखा होगा शाम को जब पूरी तरह सूर्य डूब जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, लेकिन धीरे धीरे रात हो जाती है। लेकिन पूरी तरह एक साथ अंधेरा होता है, जैसे बल्ब बुझा देते हैं तो बल्ब बुझाने के बाद तुरंत ही कमरे में अंधेरा हो जाता है, लेकिन संसार में ऐसे अंधेरा नहीं होता है। तो ये किस पर कार्य करता है, प्रकीर्णन पर, सूर्य के यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करता है। तो अब हम लिखाते हैं अगले पॉइंट। जो प्रकीर्णन के जो पॉइंट थे हमने लिखा दिए, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है, इन सब बातों को भी लिखा देते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मैंने आपको प्रकीर्णन बता दिया और एक और बता दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम आपको बताते हैं जो एक और गुण होता है, क्या होता है वो, विवर्तन। तो विवर्तन का कार्य क्या होता है, कभी आपने देखा होगा जो छाया बनती है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो इस बोर्ड पे छोटी सी छाया दिख रही है, तो वह प्रकाश के किस गुण के कारण बनती है। चलिए मैं आपको लिखा देता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि छाया प्रकाश के किस गुण के कारण बनती है, किस गुण के कारण बनती है। तो दोस्तों वह बनती है विवर्तन के कारण। हालांकि विवर्तन का जो मतलब होता है वो होता है मुड़ना। अब किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। विवर्तन देखिए, इस तरीके से प्रकाश की कोई किरण आती है, सभी को पता है जो प्रकाश जो जाता है वो सीधी रेखा में जाता है। कभी आपने देखा है कि प्रकाश से घूमते हुए जाता, कभी देखा है? कभी आप कोई भी ऐसे जालीदार कोई भी वस्तु लगाएं तो उसमें से जो प्रकाश आता है वो सीधी रेखा में आता है। अगर उस वस्तु पे, उस प्रकाश के सामने उस वस्तु को ऐसे करके लगा दो आप, तो क्या उसके सामने प्रकाश जा पाता है? नहीं जा पाता है, क्योंकि जो प्रकाश की जो तरंग होती है उसमें मुड़ने का गुण नहीं होता। अगर इसमें प्रकाश की किरण में मुड़ने का गुण होता तो ऐसे करके घूम के यहाँ पे भी प्रकाश दे सकती है। तो जब वो यहाँ पे प्रकाश दे सकती है तो सीधी सी बात है छाया बनेगी नहीं। लेकिन जो प्रकाश में कौन सा गुण नहीं होता है? विवर्तन, यानी कि उसमें मुड़ने का गुण नहीं होता है। इसका मैं आपको मतलब लिखा देता हूं। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। तो आपको अच्छी तरह से पता पड़ गया कि प्रकाश में जो छाया बनती है वो किस गुण के कारण बनती है? विवर्तन कारण। विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, जो कि प्रकाश में नहीं पाया जाता। अच्छा दोस्तों, अब लिखाते हैं हम आपको कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। हालांकि प्रकाश का व्यतिकरण रंगों का मिला जुला होना है। किस तरीके से होना, देखिए आप। प्रकाश का व्यतिकरण, चलिए मैं आपको यहां पे इसका मतलब लिख दे रहा हूं। रंगों का मिला जुला होना, मिला जुला होना। दोस्तों इस क्रिया में सिर्फ और सिर्फ ये कार्य होता है कि रंग होते हैं वो आपस में मिलके और दर्शाए जाते हैं। किस तरीके से दर्शाए जाते हैं, देखिए इसका एक एग्जांपल बता देता हूं छोटा सा आपको। आपने देखा होगा जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें रंग अलग ही चमके होते हैं, तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना।
दूसरा एग्जाम्पल होता है रोड पे पड़े कैरोसिन के ऊपर पानी डालने पर उसके रंग दिखाई देना। ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैं आपको लिखा दे रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, साबुन का बुलबुला रंगीन होना। लेकिन किसके कारण होता है वो? व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला रंगीन होना, रंगीन होना। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? आपने कभी देखा होगा हम रोड पे यात्रा करते हैं, तो रोड पे यात्रा करते हैं उस वक्त क्या होता है, अगर रोड पे कैरोसिन, कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, उसके ऊपर से पानी डाल दिया जाए, तो वह रोड होता है वो रंगीन दिखाई देने लगता है, उसमें अलग अलग से थोड़े थोड़े से रंग दिखाई देने लगते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? व्यतिकरण का। रोड पर पड़े कैरोसिन में, रोड पर पड़े कैरोसिन में पर पानी पड़ने पर रंगीन दिखाई देना, पानी पड़ने पर रंगीन दिखाई देना। एक और एग्जांपल मैं आपको लिखा दे रहा हूं। कभी आप पानी में थोड़ी सी तेल की बूंद डाल के देखना, तो वो तो तेल की जो बूंद होती है वो अलग ही हमें चमकने लगती है। तो पानी में तेल की बूंद का अलग ही चमकना। तो दोस्तों मैंने आपको व्यतिकरण के 3 एग्जाम्पल बनते और यही सर्वाधिक आते हैं, जो कि मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल लिखा दिए। तो गाइस लास्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और हालांकि मैंने आपको प्रकाश का जो पूरा टॉपिक था, जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने आज की वीडियो में आपको करा दिए। तो चलते हैं दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।